हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो ये आज का जो क्लास है ये हम लोगों का ज्योग्राफी का हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चन जो है उसका एक सीरीज़ स्टार्ट किए हुए थे, तो उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए हम लोग 6 to 8 की एनसीईआरटी की बुक जो है ऑलरेडी उसका एमसीक्यू कर रहे हैं, उसका चैप्टर वाइज डिस्कशन कर रहे हैं। अगर आप अभी तक नहीं देखे तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। हम लोग स्टार्ट करते डियर आज का क्लास। पहला क्वेश्चन है आपका, सूर्य का मध्य भाग क्या कहलाता है? स्थल मंडल, समताप मंडल, वर्णमंडल, प्रकाश मंडल। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा, स्थल मंडल हो जाएगा। समताप मंडल काफ़ी, ये तो पता है ना, ये वायुमंडल का जो परत होती है, ठीक है। ये आपका 5 मंडल होता है वायुमंडल का, जिसमें आपका शोभ मंडल होता है, समताप मंडल होता है, मध्य मंडल होता है, ब्रह्मंडल होता है, बहिमंडल होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिटेट का यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, जल वाष्प की मात्रा पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ता है? तापमान का, वायु का, वर्षा का। तो देखिए यहाँ पे जल वाष्प किसको कहते हैं हम लोग? तो भेपर, भेपर पता है ना आपको, जब हम लोग पानी गर्म करते हैं तो जो पानी जो रहता है, जो हवा बन जाता है, मतलब कि भाप बन जाता है, भाप बोलेंगे उसको, हवा नहीं बोलेंगे, तो भाप बनता है। तो ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट तो आप जितना टेम्परेचर रहेगा तो उसी के हिसाब से रहेगा, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ता है? तापमान का। वायु और वर्षा किसका कोई लेना देना नहीं है, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, पूरे साल एक दिशा में प्रवाहित होने वाले पवनें कहलाती हैं। पवनी से भी क्वेश्चन हमारे सीटेट में पूछा गया है, ठीक है। एनसीईआरटी की बुक को हमें फॉलो करना है और वहाँ पे जितने दिया हुआ है उसी के बारे में डिस्कस किया करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही दिशा में अगर वो प्रवाहित होती है, अपने दिशा नहीं बदलती है सालों भर, उसको हम लोग स्थानीय पवन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थानीय पवन कहते हैं। नेक्स्ट है, भारत की जलवायु को आप किस श्रेणी में मानते हैं? महाद्वीप जलवायु, समुद्र तटीय जलवायु, उष्ण मरुस्थलीय जलवायु और उष्ण मानसूनी जलवायु। तो भारत की जो जलवायु है ना, ये उष्ण मानसूनी जलवायु है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में अधिकतर वर्षा किसके द्वारा होती है? उत्तरी पूर्व मानसून द्वारा, चक्रवात द्वारा, हिमपात द्वारा और दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा हमारा आंसर डी हो जाएगा। भारत में जो अधिकतर वर्षा होती है ना, ये दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शीतकाल में वर्षा किसके द्वारा होती है? पश्चिम प्रति चक्रवात द्वारा, समुद्री तूफानों द्वारा, उत्तर पूर्वी मानसून द्वारा और चक्रवात द्वारा। तो शीतकाल में वर्षा जो होता है ना, ये चक्रवात के द्वारा होता है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में साप्ताहिक वर्षा। तो बताइए भारत में साप्ताहिक वर्षा कहाँ होती है? तो बोलेंगे मासिन राम में होती है, ठीक है। तो ये जो जगह है ये किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, मेघालय में है, असम में है, सिक्किम में है। तो पहला तो हमको पता चल गया कि भारत में साप्ताहिक वर्षा जो होती है ना, मासिन राम में होती है। और भाई कहाँ है ये मासिन राम? तो याद रखिएगा ये मेघालय में है, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानसून उत्पत्ति की नवीनतम विचारधारा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? चक्रवातों पर, प्रति चक्रवातों पर, ऊपरी वायुमंडल में जेट नामक सावन धाराओं पर, वायु की दिशा परिवर्तन पर। आंसर क्या होना चाहिए हमारा? तो यहाँ पे हो जाएगा कि ऊपरी वायुमंडल में जेट नामक संवहन धाराओं पर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय ऋतु पर्यवेक्षण विभाग ने वर्षा के आधार पर भारत की जलवायु को कितनी ऋतुओं में बांटा है? तो भारत की जलवायु को कितने ऋतुओं में बांटा है? किसके द्वारा? तो भारत ऋतु पर्यवेक्षण विभाग के द्वारा। आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा 8 ऋतु के में जो है बांटा गया है। नेक्स्ट है, भूमि किस प्रकार का संसाधन है? मानव निर्मित संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, सांपेय संसाधन है और आपका इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो पता है कि ये प्राकृतिक संसाधन है। मानव निर्मित संसाधन के बारे में तो पता है ना, जो कि मानव द्वारा बनाया गया है उसको हम लोग मानव निर्मित संसाधन कहते हैं, और बाकी जो भी नेचर के द्वारा दिया गया है उसको हम लोग प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। क्वेश्चन इसमें से बहुत ही ईजी आता है, ठीक है। जैसे नवीकरणीय, अनवीकरणीय, वो भी इसी टॉपिक से रिलेटेड है, इसी से आता है क्वेश्चन। तो ये 2 क्वेश्चन जो रहता है ना, इस टॉपिक से ज़रूर पूछा जाता है सिटेट में, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जनसंख्या की दृष्टि से विरल है? उबड़ खाबड़ स्थलाकृति, मरुस्थल, सघन वन, उपयोग सवे। तो देखिए
कौन सी क्षेत्र जनसंख्या की दृष्टि से विरल है, ठीक है। हमारा आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पे, तो मरुस्थल क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भूस्खलन का मुख्य कारण क्या है, भूकंप है, बाढ़ है, ज्वालामुखी है, उपयुक्त सभी है। तो भूस्खलन का मुख्य कारण जो है ना, ये आपका बाढ़, भूकंप, ज्वालामुखी, आंसर डी हो जाएगा, ये सभी चीज़ें हैं। नेक्स्ट है, विश्व की वनस्पति को कितने मुख्य वर्गों में बांटा गया है, 2, 3, 4, 5। तो बताइए कितने वर्गों में बांटा गया है, तो इसको जो है 5 वर्गों में बांटा गया है, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सबसे लवणीय सागर है, अरब सागर है, भूमध्य सागर है, मृत सागर है, लाल सागर है। तो जो सबसे लवणीय सागर जो है ना, ये हमारा जो है हमारा मृत सागर है, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के कौन से राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, असम में, केरल है, पंजाब है, तमिलनाडु है। तो बताइए काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये कौन सा राज्य में है, तो ये आपका असम में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश टीन का उत्पादक है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, चीन है, उपयुक्त सभी। तो टीन का जो उत्पादक है ना, ये सभी है, तो आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, हमारा इंडोनेशिया, मलेशिया, चीन, ये तीनों हैं। नेक्स्ट है, भारत के कौन से राज्य में कोलार स्वर्ण निक्षेप पाए जाते हैं, आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में। तो बताइए कौन से राज्य में कोलार स्वर्ण निक्षेप पाए जाते हैं, हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर कर्नाटक हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें कौन विरल जनसंख्या वाला जनसंख्या का क्षेत्र है, सॉरी इनमें कौन विरल जनसंख्या का क्षेत्र है, गंगा बेसिन है, सहारा मरुस्थल है, बिहार है, या कोलकाता है। तो ये सहारा मरुस्थल है, क्योंकि इससे पहले भी अभी हम लोग देखे थे विरल वाला क्षेत्र, तो उसमें मरुस्थल आया था। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 में दर्ज इसका सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो ये जो आपका सेंसस हुआ था, जनगणना 2011 में हुआ था, और उसके अनुसार जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है, पश्चिम बंगाल है, या बिहार है, या केरल है, या उत्तर प्रदेश है। तो हमारा आंसर बिहार हो जाएगा, सबसे ज़्यादा कौन है, बिहार हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में जूट का प्रमुख उत्पादक है, जूट का प्रमुख उत्पादक कौन है भारत में, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, बिहार है, असम है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए बताइए, इसका आंसर जो है पश्चिम बंगाल हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। तो देखिए ये कुछ क्वेश्चन थे, ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट सीरीज़ में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 का ज्योग्राफी का चैप्टर 4 और 5 को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, इसका MCQ करेंगे। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में चैप्टर के साथ। तो अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।